संसद के दोनों सदन की कार्रवाई च लोकतंत्र बारे राहुल गांधी की टिप्पणी, अडानी ग्रुप मामले ते होर ने मुद्दे करी विघन जारी। विश्व बैंक संकट के बावजूद भारतीय बैंक सुरक्षित आख्या। वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक अश्विनी राणा ने यूनिकॉर्न के मामले में भारत लगातार दूजे पर चीन थमां अग्गे। रामबन जिले में पंथियाल सुरंग की खोलिया गया दोनों पासियां की आमद रफ्त टनल करने सबने से मते संवेदनशील रस्ते पर गड्डियों की दमे सिर आवाजाही बने यकीनी। कि सामरिक महत्व वाली श्रीनगर लेह जरनैली सिंह के ट्रैफिक ताई खोली गई रिकॉर्ड 68 दिन च तौले खुलने कन्नै सरकार की रोजाना 7 करोड़ रुपए की होग बचत, आख्या सीमा सड़क संगठन के। नमस्कार, डोगरी खबर के बुलेटिन का स्वागत है। मैं राजकुमार शर्मा। तुम खबर विस्तार करना है। संसद के दोनों सदन की कार्रवाई च लोकतंत्र बारे राहुल गांधी की टिप्पणी, अडानी ग्रुप ते होर ने मुद्दों की लेइयै लगातार विघन जारी है। लोकसभा ते राज्यसभा च हंगामे करी कार्रवाई दिन भर लिए स्थगित कर दी गई। दोपहरी मगरा 2 बजे पहली बारी मुलतवी किए जाने मगरा जिसलै लोकसभा की बैठक परतियै शुरू हुई तो बक्ख-बक्ख विपक्षी दलें तो हुक्मरान पार्टी के सदस्यें अपनी अपनी मंगें के समर्थन च नारे लाना शुरू कर दिते। पीठासीन अधिकारियों ने यह आखदे हुए सदन चर्चा ताईं है कार्रवाई की चलाने की कोशिश की, पर शोर शराबा जारी रौने मगरा लोकसभा की कार्रवाई दिन भर लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा भी इस चाली का माहौल दिखने की लभा। 2 बजे सदन की बैठक परतियै लगने पर शोर शराबे देखती हुई जगदीप धनखड़ ने सदन की दिन भर लिए स्थगित कर दिता। अज लगातार चौथे ध्याड़े दोनों सदन की कार्रवाई इन्हें मुद्दे के लिए स्थगित की गई है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकतंत्र बारे लंदन च दिते गए बयान ताईं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माफी की मंग फ्ही दोहराई। संसद के बाहर मीडिया कन्नै गल करते हुए श्री ठाकुर ने आरोप लाया जे संसद का अपमान करने ताईं माफी मंगने के बजाय कांग्रेस के लीडर होर ने सांसदें ते लोकसभा स्पीकर उनके पर सवाल पुट्टा करते हैं। उन्हें दोष लाया जे कांग्रेस आस्तै एक परिवार राष्ट्र थमां भी उपर है। नामो निशान मिटाने वाले देश को उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं, फिर अपने साथ चलाते हैं। अब जो उन्होंने सिखाया वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लंदन च एक सेमिनार च उनके भाषण ताईं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। रिजिजू ने आख्या कि राहुल गांधी ने सारे लोकतंत्र, न्यायपालिका ते राष्ट्र का अपमान किया है। सेमिनार च जो कुछ उन्हें आख्या उहदे ताईं उन्हें माफी मंगनी लोड़चदी। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लाया कि संसद की कार्रवाई च विघन हुक्मरान पार्टी के सांसद पासे पाया जा करता है तो वह दोष विपक्ष पर मढ़िया जा करता है। उन्हें आख्या कि हुक्मरान पार्टी राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश करा करती है। अमरीका ने मैकमोहन रेखा की भारत के अरुणाचल प्रदेश के चीन विचकार अंतर्राष्ट्रीय बनने के तौर पर औपचारिक मान्यता दे दी है तो बीजिंग के दावे जो उत्तर पूर्वी राज्य चीन के इलाके पौंदा है उसे खारिज कर दिता है। मंगलवार एक दवक्खी प्रस्ताव च अरुणाचल प्रदेश की भारत के अखंड हिस्से के तौर पर मान्यता दी गई तो भारत की संप्रभुता ते भौगोलिक अखंडता का समर्थन किया गया। मैकमोहन रेखा की मान्यता देने के अलावा प्रस्ताव च चीन आसिया खिते च की जाने वाली भड़काऊ गतिविधियों की भी निंदा की गई। इन्हें गतिविधियों च असल कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाके च यथास्थिति बदलने ताईं चीन आसिया सैनिक बल का इस्तेमाल, तनाजे वाले इलाके च ग्राएं का निर्माण, अरुणाचल प्रदेश के शहरों के मैंडरीन भाषा च नाएं वाले नक्शे छाया करना ते भूटान पर बीजिंग के जमीनी विस्तार संबंधी गतिविधियां भी शामिल हैं। अमरीकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडन के नेड़मे सहयोगी एरिक गरसेटी की भारत च अगले अमरीकी राजदूत के तौर पर नियुक्ति की तस्दीक कर दी है। इं 2 बरे थमां खाली पेदी राजनयिक थार पूरी गई है। संसद ने गरसेटी की नामजदगी की 42 के मुकाबले 52 वोटें कन्नै मंजूर किया। राष्ट्रपति बाइडन का मनना है कि अमरीका की भारत कन्नै बड़ी महत्व वाली सांझ भ्याली है तो गरसेटी और एक कारगर ते कुशल राजदूत साबित होंगे।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿਲਵਰਮੇਟ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਭਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਸੇ ਸਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ खाता धारकों की घबराने की जरूरत नहीं है। भारत ने 2022 च 3 यूनिकॉर्न जोड़ते हुए चीन के पीछे छोड़ दिता है, जिसलै कि गवांडी मुल्कों ने 1 बिलियन या उहदे शा मते अमरीकी डॉलर के मूल्य के 11 नए स्टार्टअप्स का निर्माण किया है। IVCA बेन एंड कंपनी आसेआ उपरोतली दूई बारी कल जारी एक रिपोर्ट मुजब भारत 2022 च 3 यूनिकॉर्न की स्थापना के कन्नै चीन थमां अग्गे निकली गया है। ये कन्नै उन्हें नई मते मूल्य वाली कंपनी की कुल गिनती 96 तोड़ी पहुंचाई दी है। उत्थे कि चीन ने इस बारे 11 की स्थापना की है। हालांकि 2021 च रिकॉर्ड 44 यूनिकॉर्न स्थापित किए गए हैं तो इस बारे उहदे मुकाबले अद्धो अध यूनिकॉर्न स्थापित हुए हैं। पिछले बारे 44 यूनिकॉर्न कन्नै मुल्क च कुल 73 यूनिकॉर्न स्थापित हुए। रिपोर्ट मुताबक बारे 3 या 9 यूनिकॉर्न मुख्य 3 मैट्रो के बाहरी शहरों थमां उभरा दिन, जिहड़ा कि भौगोलिक स्तर पर लोकतांत्रिक फंडिंग संबंधी बदलाव बक्खी इशारा करता है। मुल्क का वस्तु के सेवा निर्यात चालू माली बरे 750 बिलियन अमरीकी डॉलर की पार करने बक्खी अगड़ा बधा है तो कुछ मुल्खें कन्नै रुपये का कारोबार बढ़ाने लिए गलबात उन्नत स्तर पर है। यह गल वंज व्यापार ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने CII साथ सहयोग वाले सम्मेलन च आखी। उन्हें दस्सिया जे जंदे बरे निर्यात सबने शा वध 676 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पुज्जा हा। केंद्रीय मंत्री ने आख्या जे भारत नेकां मुल्खें कन्नै रुपये के कारोबार का वाधा करा करता है, जिंदे च मती सारी गलबात उन्नत ते मुकदे गेड़ च पुज्जी दी है। पीयूष गोयल आख्या जे आउंदे 4-5 बरे च भारत दुनिया की 3 सबने से बड़ी अर्थव्यवस्था बनी सकता है। चालू माली बरे च अप्रैल जनवरी दौरान भारत का वस्तु निर्यात वधी है 369.25 बिलियन अमरीकी डॉलर पुजी गया है, जिसलै कि पिछले बरे इस अवधि दौरान यह निर्यात 340.28 बिलियन अमरीकी डॉलर हा। 10 महीने की अवधि दौरान 272 बिलियन अमरीकी डॉलर का सेवा निर्यात होने की संभावना है। नैशनल कॉन्फ्रेंस PDP ते कांग्रेस के लीडरों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू कश्मीर च चुनाएं की मांग वास्ते अज नवी दिल्ली च भारतीय चुनाव कमीशन कन्नै मलाटी की। मगरा नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होरें खबर एजेंसी ANI गी दस्सिया जे चुनाव कमीशन ने उन्हें भरोसा दवाया जे वह इस मामले पर गौर करा करता है। सरकार ने आख्या जे वह प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों का समर्थन करती है तो प्रमुख बाजारों च मुल्ल की मौजूदा स्थिति कारण उहदे मौसम च प्याज की पैदावार प्रभावित नहीं हुआ है। उपभोक्ता मामले संबंधी महकमे के आर्थिक सलाहकार ने आख्या जे किसानों की समर्थन देने लिए महाराष्ट्र ते गुजरात थमां गंढे की खरीदारी शुरू की गई है तो अजे तक 12,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीदारी तकरीबन 12 करोड़ रुपए की जा चुकी है। उन्हें दस्सिया जे खरीदिया गया प्याज इक्कै बेल्लै पर दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, कोलकाता, रांची, चेन्नई, हैदराबाद ते होरनें शहरें के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रें गी भेज दिता जाग। दस्सिया जे गंढे के किसानें गी जिसलै तक समर्थन की जरूरत रहोग उसलै तक यह अभियान जारी रहोग। भारतीय राष्ट्रीय जरनैली शिड़क प्राधिकरण पासिया रामबन जिले च पंथियाल च सभनें शा मुश्किल थाह्रै पर 880 मीटर लम्मी T5 बाईपास टनल गी अज ट्रैफिक की आओजाई लिए खोली दिता है। जम्मू श्रीनगर जरनैली शिड़का पर पंथियाल की सभनें शा मुश्किल थाह्र मन्निया जाता है। T5 टनल खुलने परैंत NHAI जरनैली शिड़क 44 पर इस महीने के खीरै तोड़ी पीड़ा ते कुनफर की जोड़ने वाली दूई टनल का काम सबूरा करने पर ध्यान दिया रही है। दो ट्यूबें की 880 मीटर लम्मी एक टनल जरनैली शिड़का के मरम्मत सुधार वाले काम परियोजना का हिस्सा है जिहड़ा 2020 शुरू हुआ है। पिछले कुछ महीने सड़क पर यात्रा करने वाले नेका यात्री ने पत्थर पाने कारण अपनी जान गंवा दी है। नियमित तौर पर यात्रा करने वाले भी फसने के पत्थर पाने कारण मती परेशानी का सामना करना पड़ता है। नई टनल खुली है, हम वो गवर्नमेंट का शुक्रिया है कि ये वो खतरनाक डेंजर एरिया था जो आज हमें सेफली हम जम्मू पहुंच जाएंगे इस टनल के माध्यम से। सीमा सड़क संगठन BRO ने रिकॉर्ड 68 दिनों के अंदर अजे थमां 434 किलोमीटर लम्मी श्रीनगर लेह जरनैली सड़क की गड्डियों की आरामद खोली दिता है। गड्डियों की आवाजाही लिए रस्मी तौर पर सड़क खुलवाने परैंत BRO के डायरैक्टर जनरल लैफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने आख्या कि जोजिला दर्रे की खोलना हमेशा का चुनौती वाला काम रहा है। उन्हें आख्या कि BRO अधिकारियों के अमले की कड़ी मेहनत की बदौलत कन्नै दर्रा रिकॉर्ड 68 दिनों से ट्रैफिक लिए खुलिया है। डायरैक्टर जनरल ने आख्या कि सड़कों के खुलने करी सरकार का हर दिन खर्च होने वाला 7 करोड़ रुपया बचिया है। आज आप देख पा रहे हैं कि वो पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया है और हमारा जो ट्रैफिक है आज से शुरू हो जाएगा।
फौज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक रोड है जो लद्दाख को आज की डेट में खुला हुआ है और कनेक्ट करता है। भारतीय विशेष पन्छान प्राधिकरण ने लोकें गी अपने आधार दस्तावेजें की मुफ्त ऑनलाइन अपडेट करने की मंजूरी देने का फैसला लैता है। यह सुविधा 15 मार्च थमां 14 जून तोड़ी उपलब्ध रहोग। यह सेवा सिर्फ माई आधार पोर्टल पर गै मुफ्त उपलब्ध होग। आधार केंद्र राहें अपडेट कराने पर 50 रुपए की फीस देनी होग। केंद्र ते राज्य सरकारें आसेआ चलाई जा रही तकरीबन 1200 सरकारी योजनाएं ते कार्यक्रमें लई आधार उपर आधारित पन्छान का इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने दस्सिया जे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत इस महीने की 11 तरीक तोड़ी 2 करोड़ 18 लाख पक्के मकाने का निर्माण किया गया। राज्य सभा च एक लिखित जवाब च ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति होरें दस्सिया जे इस स्कीम तहत राज्य ते केंद्र शासित प्रदेशें आसेआ कुल मंजूर किए गए 2 करोड़ 94 लाख मकाने चा 2 करोड़ 85 लाख पक्के मकान लाभार्थियों की सौंपे दिते गए हैं। उन्हें सदन की दस्सिया सरकार ने मार्च 2024 तोड़ी बुनियादी सुविधाएं करने लैस 2 करोड़ 95 लाख पक्के घर का निर्माण करने का लक्ष्य रखे है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भारत की तंदुरुस्त रखने लिए किए गए यत्नें आस्तै अज्ज सेहत कर्मियों की सराहना की। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी उनके एक ट्वीट का परता देंदी हुई प्रधानमंत्री ने भारत की सेहतमंद बनाने की प्रतिबद्धता की दोहराया तो लोगों के टीकाकरण च भारत की प्रगति की चेता किया। अपने ट्वीट डॉक्टर मांडवी होरें आख्या जे हर एक बच्चे तोड़ी टीकाकरण यकीनी बनाने लिए राष्ट्र फ्रंट लाइन सेहत कर्मियों के अनथक यत्नें की सलाम करता है। उन्हें आख्या जे मिशन इंद्रधनुष के बक्ख-बक्ख गेड़े तहत भारत ने नियमित तौर पर टीकाकरण च वाधा करते हुए सराहनीयोग तरक्की की है। मुल्क च कोविड खिलाफ जारी राष्ट्रीय टीकाकरण मुहिम तहत हुण तोड़ी 220 करोड़ 64 लाख टीके लाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे दौरान 9520 टीके लाए गए। मुल्क च कोविड महामारी कारण अजे तोड़ी 5,30,790 मौतां हो चुकी हैं। इस रोग थमां ठीक होने वाले मरीजों की शरह 98.8% है तो पिछले 24 घंटे दौरान मुल्क च कोविड के 754 नवे मामले दर्ज किए गए हैं, जिंदे कन्नै मुल्क च सक्रिय मामले की गिनती 4197 थमां वधियै 4623 हो गई है। व्यस्त कामकाज ते घट हरकत वाली जीवन शैली करी कारपोरेट अमले की सेहत आस्तै बधी चुनौतियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें सभनें गी कम्में आह्ली थाहरें ब्रेक दौरान योग करने की सलाह दी है। श्री मोदी होरें एक ट्वीट साझा किया जेदे च आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल होरें कारपोरेट कम्में आह्ली थाहरें आस्तै वाई ब्रेक नां दा 1 मिनट का योग संबंधी वीडियो जारी किया है। उन्हें आख्या जे कम्में काजे आह्ली थाहरें योग अभ्यास करना सेहतमंद जीवन शैली जीने का एक खरा तरीका है। रामबन जिले के रामसू इलाके के पछेतरे पहाड़ी मोड़े लरखती च अज महकमा बागवानी आसेआ एक जागरूकता कैंप लवाया गया। इसका आयोजन केंद्र आसेआ चलाई जा रही प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसैसिंग एंटरप्राइजेस बारे जागरूकता फैलाने लिए किया गया रहा। कैंप च कृषि ते बागवानी विभाग के सैक्टरल अधिकारियों, पंचायती राज इदारे के नुमाइंदे ते मकामी लोगों कन्नै गलबात की ते योजना बारे उन्हें जानकारी दी। बहुत दूर दराज इलाके में आकर इन्होंने लोगों को अवेयर किया कि मतलब किससे लोगों को फायदा होगा इन चीजों से, जो यहाँ से चीजें तैयार होती हैं, जिससे किसानों की आमदनी दुगनी होगी। युवाएं की खेड आस्तै प्रेरित करने ते नशे थमां दूर रखने आस्तै बरनोटी के खेड स्टेडियम च 3 रोज़ा ग्रामीण खेड उत्सव शुरू हुआ। नशा मुक्त खेड अभियान नां दे इस खेड उत्सव का सरिस्ता तराडा बरनोटी की खेड समिति पासेआ किया गया है। बीडीसी के चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह होरें उद्घाटन किया। खेड मेले दौरान वालीबाल ते कबड्डी के मुकाबले करवाए जाङन। जम्मू सूबे थमां वालीबाल दीआं 30 टीमां ते पंजाब ते हरियाणा थमां कबड्डी दीआं 15 टीमां इस खेड मेले च हिस्सा लै करदियां न। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या च भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण काम जारी है। इस मंदिर का निर्माण अयोध्या की महिमा ते गरिमा के मुताबिक किया जा करता है। यह मंदिर सनातन संस्कृति के दिव्य केंद्र के रूप में बनाया जा रहा है। मंदिर के बनने कन्नै मती गिनती च लोगों की रोजगार भी हासिल हुआ है। अयोध्या का वनवास समाप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि पर जनाकांक्षा दिव्य आकार ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या के गौरव की
पुनर्स्थापना हो रही है। समूची अयोध्या का रूपांतरण हो रहा है, जिससे कि इसे सनातन संस्कृति के एक दिव्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या के मूल भाव को संजोकर नया कलेवर दिए जाने की इस प्रक्रिया का संत समाज उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा है। और अब कलयुग में श्री राम की कृपा से ही एक अलौकिक स्वरूप को आकार दिया जा रहा है, जिसमें वैदिक पद्धति और नवीनतम तकनीक का अद्भुत संयोग है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्रमयोगियों की सेना। डोगरी खबर दे इस बुलेटिन बस इन्ना गया। आज्ञा दियो। नमस्कार।